गाड़ी निखिल राज के नाम के एक व्यक्ति की, जो गिरफ्तार कल ही हो गया था और ड्राइव भी वही कर रहा था। इसको मर्डर का केस हम लोग रजिस्टर किया। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? 4 लोग सवार थे, 3 की अरेस्टिंग हो गई है, चौथा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पटना में देर रात अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कई पुलिस कर्मियों को उड़ा दिया था, जिसमें महिला सिपाही की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। वो रईसजादे का बेटा था और बीजेपी झंडा लिखी गाड़ी से चल रहा था, और रफ्तार कितनी तेज थी आप समझ ही सकते हो किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ था, और गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए थे। लेकिन इस पूरे मामले में एसएसपी ने बताया है कि 4 लोगों के द्वारा ये घटना की गई है, जिसमें मर्डर का केस दर्ज किया गया है। यानी कि महिला सिपाही का मामले में मर्डर का केस दर्ज किया गया है और 3 को पकड़ लिया गया है। निखिल ही गाड़ी चला रहा था, जो रईसजादे का बेटा है, बड़े प्रॉपर्टी डीलर का बेटा है। पटना के बड़े प्रॉपर्टी डीलरों में से एक का बेटा बताया जा रहा है, और उसी के द्वारा इस घटना को किया गया है। उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर घटना को किया है, और मोबाइल में बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस के हाथ जब जांच की गई तो मोबाइल में बड़ा सबूत हाथ लगा है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी अवकाश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। क्या उसमें लेटेस्ट अपडेट है? उसमें अपडेट यही है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी कल ही कर ली गई थी, और 2 लोग उसमें से फरार हुए थे, जिस पे हम लोग मर्डर केस करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसमें से एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी कुलदीप की कर ली गई है, और जो चौथा शेष बच गया उसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जो कौन थे सर, जिसकी गाड़ी थी, क्या अपडेट है? गाड़ी निखिल राज के नाम के एक व्यक्ति की, जो गिरफ्तार कल ही हो गया था और ड्राइव भी वही कर रहा था। कुछ और भी हम लोग को अनुसंधान के क्रम में सबूत मिले हैं, उसको हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में और उसमें लाएंगे एविडेंस के तौर पर। और लास्ट एक्यूज बचा, उसकी गिरफ्तारी हो जाए, फिर हम लोग जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट करें और कोशिश करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिला सकें। किस तरह का केस हुआ था इस पर मर्डर का केस हम लोग रजिस्टर किया। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? 4 लोग सवार थे, 3 की अरेस्टिंग हो गई है, चौथा फरार। पकड़े लोगों ने क्या कुछ बताया कि इस तरह की भारी लापरवाही की वजह क्या कुछ रही? अभी पूछताछ चल रही है। लापरवाही नहीं है, ये सीधा मर्डर का केस है। लापरवाही हम इसे नहीं मानते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने मर्डर में केस किया है, और उसी में हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, और जो सबूत आएंगे उसके आधार पर चार्जशीट। एक पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग लगा कि इस एंगल से भी जांच हो रही है, कौन थे? देखिए, फ्लैग लगने से उसने ऐसा कर दिया ये मानना तो मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा है। फ्लैग लगा हुआ ठीक है, किसी पार्टी से एफिलिएशन हो सकता है उसका, बट जो घटना घटी है वो इन 4 लोगों के द्वारा ही की गई। इसमें और किसी के होने की कहीं से कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं है, और ऐसा कुछ लगता भी नहीं। तो आपने सुना कि एसएसपी अवकाश कुमार ने क्या कुछ कहा है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। निखिल मास्टरमाइंड है, और कुलदीप पकड़ा गया है, और एक और पकड़ा गया। साथ ही साथ राजा अभी फरार है, जिसकी छापेमारी के लिए जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, और जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। इन सभी को स्पीडी ट्रायल के बाद सजा दिलाई जाएगी, और इस पूरे मामले में मर्डर का केस दर्ज किया गया है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि जो निखिल है वो रईसजादे का बेटा है, बड़े प्रॉपर्टी डीलर रईसजादे का बेटा है, और किस तरीके से चीख पुकार मच गई थी जब पुलिस कर्मियों को ही उड़ा दिया था। ऐसे में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है पटना में, और घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन अब पुलिस कर्मियों को भी उड़ाया जा रहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।